मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। अबे जी। स्पीकर सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने क्वेश्चन आवर के दौरान पर्टिकुलर जो आपका जो पीपीपी जो बना रखा है उसके ऊपर आधा घंटा समय जो है हाउस का लिया। आपने भी इंटरप्ट नहीं किया। कोई दूसरा सदस्य अगर दूसरा सप्लीमेंट्री के लिए भी खड़ा होता है तो भी आप ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है और मुख्यमंत्री जी को कोई रोक नहीं सकता। अरे हाउस लीडर ऑफ द हाउस को आप कहेंगे कि बैठ जाइए। मैं आपको कोई चीज बताना नहीं, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रख रहा हूँ हाउस में। अपनी आपकी बात थोड़ी रख रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए। बात तो मैं मेरी रख रहा हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री अगर कोई दूसरा मेंबर दूसरी सप्लीमेंट्री के लिए किसी जरूरी विषय पे खड़ा होता है तो उसको तो आप कह देते हो कि क्वेश्चन आवर है, और सत्ता पक्ष की तरफ से जो चीज रिप्लाई में बताई जा सकती है आप उसके लिए क्वेश्चन आवर में टाइम दे करके दूसरे एमएलए का जो क्वेश्चन आना चाहिए था, जो जरूरी थे। देखिए मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, ये उनका प्रोग्रेटिव है। जब चाहे जब मर्जी बोल सकते हैं, किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसी भी सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। लेकिन कम से कम क्वेश्चन आवर का तो ध्यान रखना चाहिए कि किस एमएलए का नंबर आना है। चलिए शुरू करिए, आप शुरू करिए। स्पीकर महोदय, हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही थी, आज भी चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री ने, एविएशन मिनिस्टर ने, लोकल वहां के एमएलए ने बहुत सारे पोस्टर छपवाए जिन पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोल तो लोकसभा में खुल गई कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रदेश में नहीं बन रहा। उसके बाद वहां पे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा भूमाफिया खड़ा कर दिया गया। नाम तो दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन लोगों की जो बेशम कीमती जमीन थी उसको कोड़ियों के भाव लेकर के और अपने नाम रजिस्ट्रियां करा करके, अपनी कंपनियों के नाम रजिस्ट्रियां करा के सत्ता में बैठे लोगों ने एक वहां पे बहुत बड़ी लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। वहां पे पिछले लंबे समय से धरना चल रहा था। पहले एक धरना चला था जो लगातार 34 दिन चला, और उस धरने के अंदर जो बरवाड़ा के विधायक था वो धरना में बैठे हुए लोगों को लेकर के आपके एविएशन मिनिस्टर के पास गया और उसने ये आश्वासन दिया कि हम आपके लिए सड़क बना करके देंगे, और एक टेम्परेरी रोड बनाई गई जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और वहां की जो जमीनें थी आसपास की सारी कंपनियों के नाम पे खरीदी गई। अब उस सड़क को बंद कर दिया। जहाज तो वहां पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन सड़क बंद करने की वजह से लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, इसकी आप जांच करवाओ कि वहां किन किन लोगों ने जमीनें खरीदी है। जो करोड़ों रुपए एकड़ के भाव की जमीनें जिस गांव की थी, जो हिसार शहर को लगती थी, जो शहर 6 किलोमीटर की दूरी पे था, आज उसको 32 किलोमीटर की दूरी पे ले जा करके खड़ा कर दिया, केवल इसलिए कि वो जो वहां कारखाने लगे हुए थे, वहां की जो जमीनें थी, जो वहां पे शोरूम बने हुए थे, जो शॉप्स थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए थी, आज कोई लाखों में भी लेने को तैयार नहीं है। सारा रास्ता बंद करके 12-14 गांव ऐसे हैं जिन गांव के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। विशेष रूप से
जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां थी जो हिसार साइकिल पे पढ़ने जाती थी, आज उनको 32 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है जो 6 किलोमीटर था। केवल कैसे अपनी जेबें भरी जाए, इसके लिए भूमाफिया खड़ा किया। इस भूमाफिया की जांच आपको करानी चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए तुरंत जहां एयरपोर्ट की आपकी डेडलाइन आती है, जहां आखिरी दीवार है, उसके साथ से रास्ता दे करके उन लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो रास्ता भी कम हो जाए और उन लोगों के लिए असुविधा भी ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे जरूर संज्ञान लेने का काम करेंगे। वहीं इसके साथ साथ आज ऐसी हालत प्रदेश के अंदर है, पहले तो आपने 2 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव कराए नहीं। उन 2 वर्षों के दौरान जो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, तब जो पैसा ग्राम पंचायत में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा केवल कागजों में दिखाया गया और कागजों में खर्च करके उस पैसे को अधिकारियों के साथ मिलकर के आपके जो सहयोगी और साथी हैं उन्होंने डकारने का काम किया। ये आरोप अनेक जगह के ऊपर आपके ऊपर लगे, कोई कमी नहीं है इन आरोपों की। आज जब उसके बाद चुनाव हो गए, तो चुनाव होने के बाद ई टेंडरिंग के नाम के ऊपर कहीं आप ज्यादा अख्तियार देने की बात कर रहे थे पंचायतों को, उनके आपने अख्तियार खत्म करने का काम किया है। जहां उनके अख्तियार आप खत्म कर रहे हो, वहीं उसके साथ साथ मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि 2, 4, 5 लुटेरे किस्म के हैं। आप भी यही कह रहे थे कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कल जींद के अंदर महिलाएं सरपंच भी थी, जेंट्स भी थे, वहां उनके बुजुर्ग जो थे वो भी थे, अनेक लोग उसमें शामिल थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। आपने उनकी बात सुनने की बजाय, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनका मेमोरेंडम लेना चाहिए था, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जो श्री भव्य बिश्नोई जी, बजाय क्या हो गया? समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। 5 मिनट हो गए मैंने। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट ही हो गए। अध्यक्ष सामने महोदय, घड़ी लिखी हुई है, देख जब खड़े हो तो देख लिया करो। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी। माननीय सदस्य ने हिसार एविएशन हब के बारे में बात करी और ये बात करी कि वहाँ जमीन सस्ते में ली गई। जमीन वहाँ पर 7200 एकड़ सारी गवर्नमेंट की थी, विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर की गई। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात हाउस में करी गई है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटाया जाए। दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव रोड जो बनाया गया वो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का भी पार्ट है। उसको हम ऑल्टरनेट को यूज करेंगे। वहाँ कोई भी पैसा सरकार का मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि रिटेनिंग वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रेमिसेस को सिक्योर करने के लिए हमें बनानी थी, इसलिए वो रास्ता बंद किया गया है। उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट लैंड हमने प्रिक्योर करी फार्मर से, जो कि ई भूमि के माध्यम से 110 एकड़ के लगभग 157 करोड़ में हमने खरीदी है। उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज के दिन चल रहा है। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूँ इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस किया। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक मिनट हाँ ये जो कह रहा है आपका मिनिस्टर खड़ा होकर के, पहले तो आप देखिए, बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं है, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये क्या आपका मिनिस्टर का क्या होता है? किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है कि और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? हाँ, मिनिस्टर या और कुछ है? नहीं, आप सम्मान के साथ बात करिए। विधायक और क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर। हाँ जी। इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है। ये मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे? फालतू बात करो। नहीं, यहाँ पर सब बराबर है, भतीजा भी चाचा भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है। 1 मिनट बैठ जा भैया मंत्री महोदय। विधायक जी ने कहा, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट पहले उनको ये जवाब मेरे को, मैं सारों के जवाब एक मिनट। ये जो बात कही गई है कि वो जो जमीन है उस इलाके की, मुख्यमंत्री 1 मिनट हुड्डा साहब, ओ हुड्डा साहब 1 ही मिनट, सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आप मेरी करने के बाद कर लेना आप। अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसमें वो उसको एक बार रेल में 2 आदमी जा रहे थे, एक ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। तो नीचे वाला ऊपर वाले से पूछता है, तुसी कित्थों आए? बोला दिल्ली आया। केड़ी जगह तो आए? मैं
पंथ मार्ग तो आया हूं केड़े नंबर ते 10 नंबर ते किथे जांदे पे हो अमृतसर जांदा पे हूं किथे जांदे पे हो पापड़वाल दी गली च केड़े मकान च 77 नंबर तो फिर ऊपर वाला नीचे से पूछता तुसी उसने भी वही कहा मैं भी दिल्ली आया हूं 10 नंबर पंथ मार्ग पे जांदा पे 77 नंबर पापड़ वाली गली से तो तीसरा बैठा था आप जैसा वो बोला तुम क्या एक ही जगह से आए हो एक ही जगह जा रहे हो क्या बात है ये बोला असि है पे पुत्र अपनी टाइम कटिंग करते पे टाइम कटिंग करते पे दोनों बैठो बैठो स्पीकर सर मेरी जो डिमांड थी नहीं देखिए एक मिनट जा आपने एक वक्तव्य दिया कि जमीन जो है वो लोगों से खरीदी गई और वो जो जमीन है मंत्री जी का कहना है कि वो सरकारी जमीन थी। इसमें तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? अगर चाहो तो आप इसकी इंक्वायरी मेरी आपसे निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि सदन के अंदर वही चीज प्रस्तुत करें वही रखें जो फैक्चुअल हो। बिना फैक्ट्स के कोई बात रखेंगे वो सदन को गुमराह करने वाली बात होगी और उसके खिलाफ सदन की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। मैं 1 मिनट मंत्री जी बात पूरी करने दें मुझे। 1 मिनट बबली जी बैठो बबली जी 1 मिनट बैठ जाओ। हाँ बताइए। मैं जो मुख्यमंत्री जी से कह रहा था वो यही बात कह रहा था कि वहां बहुत सारी जमीनें खरीदी गई भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। वहां अनेकों रजिस्ट्रियां 3 वर्ष के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम से हुई है। मैं आपने ये बात कह दी कि कोई फैक्चुअल अगर है तो हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हो? मैं अगर आपको रजिस्ट्रियां ला करके कल दे दूं रजिस्ट्रियां तो हजारों हुई होंगी वहां पे। अरे मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट जमीन की सरकार से जुड़े हुए लोग एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है। मैं एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करता। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाए गए थे जो रास्ते तो वहां तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं वहां लोगों की जमीनें नहीं होंगी उसकी तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर इसको छोड़िए तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए मैं उनकी रजिस्ट्री जाके दूंगा। प्लीज स्पीकर महोदय आप इंक्वायरी कराओगे क्या? कुछ इंक्वायरी कराओगे क्या? आपने पहले करा दी। कर रहे हो मिसलीड कर रहे हो। आपको एफिडेविट दिए आपने ये कहा 15,000 एफिडेविट दीजिए। आप एफिडेविट दीजिए। दिए एफिडेविट आपको आपने हंस के टाल दिया। कौन सा पिछली बार भी आपने कहा मैं एफिडेविट दूंगा। एफिडेविट दिया आपने। आप कार्रवाई करने के बजाय आप एफिडेविट दीजिए। उसमें बैठ करके कुछ बोलते हो आप फिर आप भागते हो उस चीज से। आप एफिडेविट दीजिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा। नहीं गलत नहीं है। मैं आपको आप एफिडेविट दीजिए। उनकी रजिस्ट्री आगे दूंगा। आप एफिडेविट दीजिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा। देखता हूँ आप क्या कार्रवाई कराते हो। कार्रवाई कराने के बजाय आप लुटेरों को पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपको कम से बैठ जाइए। अभी हो गया आपका टाइम हो गया। आपका टाइम हो गया। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट आप एफिडेविट देंगे तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मैं यहां पर कमेटी बना करके उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। हाँ नहीं एफिडेविट नहीं इट इज मोर देन एफिडेविट। सदन के अंदर बोला जाता है इससे बढ़कर क्या? अध्यक्ष जी जो बात माने एक सेकंड जो बात माननीय काद्यान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए। ये मैं प्रस्तावित करता हूं। मैं बात ये कर रहा था कि बैठ जाइए। आप विदाउट फैक्ट्स बात करते हो और फिर यहां पर अपनी जस्टिफिकेशन देने लग जाते हो। बिना फैक्ट्स के बात हाउस के अंदर नहीं चलेगी। चलिए भव्य जी हो गया। जोगीराम जी
जोगीराम जी आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जोगीराम जी बैठ। आप मुझे समय नहीं दे रहे उसके विषय पे। अपोजिशन वाले खा गए और आज देखिए जब आपका जो रास्ता नहीं दिया जा रहा था उसको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आपको लेकिन आज जो है ना, आज विषय पर मीटिंग बुलाई हुई है। आज 1:30 बजे संघर्ष समिति और अधिकारी बुलाए हुए हैं उस रास्ते के ऊपर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।